नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौन और एक बार फिर से आप लोगों के सामने साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 17 सितंबर को एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया और उस महापुरुष का नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी। 17 सितंबर 1879 को जन्मे और उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 19 साल में उनकी शादी 13 साल की नगम्मा के साथ हुई। बचपन से ही वो तर्कवादी थे, बचपन से ही उनके विचार जो थे वो बेहद क्रांतिकारी रहे थे। उन्होंने दलितों, शोषितों, पिछड़ों को सम्मान से जीवन जीने का रास्ता उन्होंने दिखाया। 1904 में उन्होंने एक ब्राह्मण को गिरफ्तार करा दिया, जिससे उनके पिता बहुत नाराज हुए और उनकी पिटाई उन्होंने की। इसी से आहत होकर वो काशी चले जाते हैं और काशी में जब पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें भूख लगती है, तो वो एक सार्वजनिक भोजनालय में जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको खाना खाने नहीं दिया जाता। वहां पर कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जनेऊधारी ब्राह्मण ही यहाँ पर खाना खा सकते हैं। उस दिन उनको पूरा दिन भूखा रहना पड़ा और वो कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता, और वो वर्णवादी व्यवस्था को ठुकरा देते हैं कि जो धर्म एक को नीच और दूसरे को श्रेष्ठ साबित करता हो। तो पूरा जीवन वो दलितों, शोषितों, पिछड़ों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। वाईकॉम का आंदोलन उन्होंने किया कि वहाँ पर जो मंदिरों के आसपास की जो सड़कें थी और वहाँ पर दलितों, पिछड़ों के चलने पर रोक थी, वो सत्याग्रह उन्होंने किया और उसमें उनको सफलता भी मिली और वहाँ से वो पाबंदी हटा दी गई। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, उन्होंने देवदासी प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में भी वो थे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वो पोल खोलते रहे और लोगों को कंटिन्यू वो जागरूक करते रहे। पूरा जीवन वो नास्तिक बने रहे। उन्होंने तमिल में एक पुस्तक लिखी, सच्ची रामायण, जिसमें उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के चरित्र को उजागर किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो ये आर्य थे उनको श्रेष्ठ उसमें बताया गया है, जबकि द्रविड़ों को उसमें हिंसक और अत्याचारी बताया गया है। इस पुस्तक पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इस पर से पाबंदी भी हटा दी। इसी पुस्तक का अनुवाद ललित सिंह यादव ने हिंदी में भी किया। तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो एक बेहद क्रांतिकारी विचारों के थे। आप लोग जानते भी होंगे कि पेरियार की मूर्ति आज भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। आज भी उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके विचार बेहद क्रांतिकारी होते हैं। तर्कवादी उनकी बातें होती हैं जो कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। तो ऐसे ही बेहद महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के जन्मदिन की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम।